Hello friends, welcome to my YouTube class. And today we will go through the second topic of cell cycle and cell division, and the topic is meiosis. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो सेल डिवीज़न है वो दो तरह का होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। तो आज इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। Meiosis. It is second type of cell division which occurs in any life cycle that involves in the process of sexual reproduction. तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इसी डिवीज़न के थ्रू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के गेमिट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। The gametes, that is sperm and the egg, are formed by the meiotic cell division. Meiotic cell division occurs in the reproductive cells of the body. This division reduces the number of chromosomes in such a way that each daughter cells receives only half of the chromosomes that the parent cell have. तो मीन्स ये है कि अगर कोई पेरेंट सेल है जिसमें कि 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल गेट रिड्यूस टू इट्स हाफ। 2n पेरेंट्स में है तो n एक डॉटर सेल में और n दूसरे डॉटर सेल में हाफ हाफ हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन द मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। Meiosis occurs in parent cell having diploid number of chromosomes. Diploid means 2n. That reduces to haploid means n number of chromosomes in daughter cells. तो let's take example of human being. तो ह्यूमन बीइंग के किसी भी सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और नंबर्स की बात करें तो दैट इज़ 46 नंबर। तो 2n इज इक्वल टू 46 है यहाँ पर नंबर क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल्स में। तो अगर कोई भी एक ह्यूमन सेल्स मियोसिस डिवीजन से दो डॉटर सेल्स बनाता है तो हर डॉटर सेल्स में ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर, 23 एंड 23। तो जो 23 और 23 डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट इज कॉल्ड एज एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में है उसको हम लोग बोलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डिप्लॉयड, और n मीन्स हैप्लॉयड। मियोसिस दो स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, दो बार डिवाइड करता है सेल, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो कोई भी सेल अगर मियोसिस डिवीजन में जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो थ्रू मियोसिस 1 और उससे बनेंगे दो डॉटर सेल, और फिर ये दोनों डॉटर सेल मियोसिस 2 में जाएंगे जिससे बनेंगे 4 डॉटर सेल्स। मतलब कि मियोसिस के थ्रू हमको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, जबकि हमने माइटोसिस में पढ़ा कि उसमें जो भी सेल डिवाइड करेगा उससे सिर्फ हमें 2 ही डॉटर सेल्स मिलेंगे, और यहाँ फाइनली हमको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं इन द मियोसिस सेल डिवीज़न। नाउ मियोसिस 1 में भी अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के भी अलग अलग 5 फेजेज हैं। पहला है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैचिटीन, देन डिप्लोटीन, देन डायकाइनेसिस। द फर्स्ट इज लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन के बारे में हम जानते हैं। इन दिस स्टेज क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो जैसा आपको पता है कि जो क्रोमोजोम्स हैं दे लाई जस्ट लाइक द थ्रेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटीन फाइबर्स। तो वो जैसे जैसे कंडेंस करेंगे वैसे वैसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा माइक्रोस्कोप में। तो लेप्टोटीन में ये चीज़ शुरू हो जाती है। Next, centriole starts moving towards opposite poles and each centriole develop astral rays. Next is each chromosome is attached to the nuclear envelope and attachment plate at both its end. तो इसका डायग्राम देख लीजिए लेप्टोटीन स्टेज का, कि क्रोमोसोम्स विजिबल हैं और
जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो गए हैं। जो ग्रीन कलर से सेंट्रियोल बने हैं विथ अलोंग विथ एस्ट्रल रेज, वो दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं और दोनों के बीच स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी शुरू हो चुका है। तो ये था पहला स्टेज, लेप्टोटीन। नाउ जाइगोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स अप। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के हर एक सेल में एक सेट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेट पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। तो मतलब एक मदर का क्रोमोसोम, दूसरा फादर का क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब एक मैटरनल और एक पैटर्नल, इनकी पेयरिंग होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप। This pairing is done in such a way that the genes of the same character present on the two chromosomes lie exactly opposite to each other। इस तरह से इनका पेयरिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के दोनों जीन्स बिल्कुल पैरेलल आके सेट हो जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनॉप्सिस। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं सिनॉप्सिस। The structure formed by synopsis of homologous chromosome is called as synaptonymal complex, and the complex so formed is called as bivalent or tetrad। क्योंकि चार क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं या दो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो इसलिए उसको बाइवेलेंट बोलते हैं या टेट्राड बोलते हैं। ये है जाइगोटीन का स्ट्रक्चर। दो होमोलोगस की पेयरिंग दिखाई जा रही है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो रहे हैं, और पेयर इस तरह हो रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर के दो जीन्स, अपोजिट जीन्स बिल्कुल पैरेलल सटीक बैठे हैं। तो दिस इज जाइगोटीन। नाउ नेक्स्ट इज पैचिटीन। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली सीन एज टेट्राड। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं और या टेट्राड हैं, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं इस स्टेज में। और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो पैचिटीन का है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड इट ऑकर्स एट रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। तो पैचिटीन स्टेज में जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके ऊपर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का डेवलपमेंट होता है, और इसी प्लेस पर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल के प्लेस पर ही क्रॉसिंग ओवर होता है। मीन्स एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता क्यों है? इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द टू नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए, मीन्स कि एक क्रोमोसोम जो कि मैटरनल है और एक क्रोमोसोम जो कि पैटर्नल है, दोनों जब क्रॉस करेंगे तभी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और इसी तरह से जो जेनेटिक मेकअप है चाइल्ड में, दोनों के कैरेक्टर आते हैं, उसके मदर के भी कैरेक्टर आते हैं, उसके फादर के भी कैरेक्टर आते हैं। तो दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम्स। This is the diagram of Pachytene stage। You can see the crossing over, जहाँ पर एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर एक्स शेप बना रहा है, क्रॉस किए हुए है, वो दिखा रहा है क्रॉसिंग ओवर, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। तो वहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये है पैचिटीन का डायग्राम। नाउ डिप्लोटीन। In this, the synaptonymal complex appear to get dissolved, while the chromatid of each tetrad remain clearly visible. Recombined homologous chromosomes of bivalent get separated and forms a X-shaped structure called as chiasmata। तो chiasmata का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है डिप्लोटीन का। और chiasmata क्या है? वो एक्स स्ट्रक्चर है जो क्रॉसिंग ओवर के चलते बनता है। Chiasmata formation is necessary for the separation of homologous chromosomes which have undergone the process of crossing over। तो chiasmata का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि क्रॉसिंग ओवर में गए थे, अब वो सेपरेट हो जाएं एक दूसरे का जीनोम लेकर के, यानी जीनोम एक्सचेंज करके। दिस इज डिप्लोटीन। ये क्रॉसिंग ओवर है और चियाज़मा फॉर्मेशन दिया हुआ है।
तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डिप्लोटीन स्टेज. Diakinesis, this is the final stage of meiotic prophase 1. It is also known as terminalization due to shifting of chiasmata towards the end of chromosomes. दो chiasmata formation है वो slowly terminal ends की तरफ मूव करता है ताकि वो जो एक्स शेप बना है वो ख़त्म हो जाए, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन. तो क्रॉसिंग ओवर ख़त्म होने के बाद जो चिasmata फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अपने टर्मिनल एंड्स की तरफ मूवमेंट शुरू करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन. Chromosomes become fully condensed and a nucleus degenerate and break down of the nuclear envelope. जो न्यूक्लियर एनवलप होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं वो ब्रेकअप हो जाता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं इस स्टेज में. तो ये देख लीजिए आप लोग, दिस वन डाइकाइनेसिस, दिस इज द फिगर ऑफ डाइकाइनेसिस. नाउ मेटाफेज 1. तो जैसा आप लोग पढ़े हो माइटोसिस में कि मेटाफेज में क्या होता है, बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पर सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. तो वैसे ही मियोसिस के मेटाफेज में भी सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर सेटअप कर लेते हैं, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मेटाफेज. The bivalent arrange themselves on the two parallel equatorial plane. डिफरेंस क्या है मेटाफेज में, मेटाफेज 1 में, या फिर कह लीजिए कि मेटाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न, तो वहाँ पे बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स नहीं थे और यहाँ पे बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं, यानी वहाँ सिंगल क्रोमोसोम हर एक एस्ट्रल रेस पर अरेंज था और यहाँ बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे, दैट इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. द सेंट्रोमियर प्रोजेक्ट्स लिटिल बिट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और जो दोनों क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर हैं वो थोड़े थोड़े पेरिफेरी की तरफ प्रोजेक्ट किए रहेंगे. सेंट्रोमियर इज जॉइंड बाय क्रोमोसोमल फाइबर्स. द फाइबर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये देख लीजिए आप लोग मेटाफेज 1 का स्ट्रक्चर. यहाँ पे बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, और जबकि आपको याद होगा कि जब हम माइटोसिस का मेटाफेज 1 पढ़ रहे थे तो इक्वेटोरियल प्लेन पे सिंगल क्रोमोसोम्स थे हर एस्ट्रल रेस पर, और यहाँ डबल हैं. तो ये डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखेंगे. एनाफेज 1, इन दिस स्टेज द ह्यूमन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ब्रेक देयर कनेक्शन विथ ईच अदर एंड गेट सेपरेटेड. तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये बने हुए हैं दो पेयर, अब यहाँ से एस्ट्रल रेस टूटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन. द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर यूनिवैलेंट एंड आर कॉल्ड एज डायाड. और इस तरह से जो क्रोमोसोम्स टूट के अलग अलग हो गए जिसको बोलते हैं हम लोग डायाड. ये है एनाफेज 1 का स्ट्रक्चर. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हुए. टेलोफेज 1, homologous chromosomes reach at their respective poles, reappearance of the nuclear membrane and nucleus takes place. तो इसमें क्या होता है, जो आपके ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अपोजिट पेयर्स हैं अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स टूट जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फिर से रीअपेयरेंस हो जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी आ जाता है. तो ये इसका डायग्राम है, आप देख लो. दोनों अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी आपको दिख रहा है. दिस इज टेलोफेज 1. नाउ टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस यू आर नोइंग दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स. तो दो सेल्स बन गए, यानी कि मियोटिक 1 डिवीज़न कंप्लीट. जो मियोसिस का पहला डिवीज़न था मियोसिस 1 वो कंप्लीट हो गया, और मियोसिस 1 के कंप्लीशन से बनते हैं दो डॉटर सेल्स. तो दो डॉटर सेल्स बने हैं, दैट इज साइटोकाइनेसिस. और जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस में मियोसिस 1 के थ्रू, तो दैट टू डॉटर सेल्स आर कॉल्ड एज डायाड ऑफ सेल्स. DYAD, डायाड ऑफ सेल्स. यहाँ बोलेंगे डायाड ऑफ सेल्स. और जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास रहेंगे 4 सेल्स, तो उनको बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स. TETRAD, टेट्राड ऑफ सेल्स. तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि व्हाट इज डायाड ऑफ सेल्स एंड व्हाट इज टेट्राड ऑफ सेल्स. तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो दो सेल बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज डायाड ऑफ सेल्स, एंड मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 4 सेल्स बनते हैं दैट इज टेट्राड ऑफ सेल्स. तो अब आगे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, मियोसिस 1
कंप्लीट हुआ इस यहाँ से, और इसके आगे म्यूसिस टू शुरू होगा। तो म्यूसिस वन और म्यूसिस टू के बीच में एक छोटा सा रेस्टिंग फेज होता है, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। मतलब म्यूसिस वन खत्म हुआ है और म्यूसिस टू शुरू होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टेज बिटवीन द टू म्यूस्टिक division, meiosis 1 division and meiosis 2 division, that is called as interkinesis. Now meiosis 2, it is divided into फॉलोइंग स्टेज। तो म्यूसिस टू है, तो जितने भी स्टेजेस हैं उनका नाम टू से ही रहेगा, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टेलोफेज टू। तो देखते हैं सब में अब क्या क्या हो रहा है। प्रोफेज वन में द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स देमसेल्फ बाय द सेपरेशन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ द पेयर। Each chromosome comprising two chromatid become visible in the nucleus, and a nuclear envelope breakdown and the formation of spindle fibers takes place. तो प्रोफेज टू में स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं ताकि वो फिर से विजिबल हो सकें और अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच करना शुरू कर देते हैं। मेटाफेज टू अगेन वही चीज़ है जो मेटाफेज हमने पढ़ा माइटोसिस में, जो मेटाफेज हमने पढ़ा म्यूसिस वन में, वही मेटाफेज म्यूसिस टू में। यहाँ भी क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज कर लेंगे, दैट इज मेटाफेज टू। एनाफेज टू में क्या होगा, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट दैट वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, वो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स टेक्स प्लेस, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। टेलोफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप फिर से बन जाता है और न्यूक्लियाई रिपेड ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। तो ये इवेंट होता है टेलोफेज टू में। और टेलोफेज टू के बाद साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जब होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो साइटोकाइनेसिस है माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस जब होता है तो वहाँ 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं और दोनों डॉटर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन म्यूसिस का जब साइटोकाइनेसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे और वो हैप्लॉइड होंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू देयर हाफ। तो इस तरह से हमको 4 सेल्स मिलते हैं साइटोकाइनेसिस होने के बाद, और यहाँ के 4 सेल्स जब मिलेंगे तो जैसा कि आपको हमने बताया दैट इज कॉल्ड एज टेट्राड ऑफ सेल्स। तो दिस इज द फुल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूसिस टू। तो टेलोफेज वन के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है उससे 2 सेल्स मिलते हैं, डायड ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं, एंड बोथ सेल इंटर म्यूसिस टू। तो आप डायग्राम पे देख रहे हो कि म्यूसिस टू में जब इंटर किया है तो प्रोफेज टू ऊपर नीचे पैरेलल चल रहा है, म्यूसिस टू देन मेटाफेज टू। तो मेटाफेज टू में आप देख सकते हो कि सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज्ड हैं। और फिर एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे मूव करते हुए शो हो रहे हैं, और टेलोफेज टू में अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियस रीअपेयर हो चुका है और क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमेटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जैसे ही टेलोफेज टू ख़त्म होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस से 2 सेल्स ऊपर बनेंगे, 2 सेल्स नीचे बनेंगे, यानी 4 सेल्स जो कि हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो 4 सेल्स मिलेंगे हमको एंड दैट इज कॉल्ड एज टेट्राड ऑफ सेल्स। So this is all about in today's video, and this chapter is finished, and thanks a lot, and please subscribe my channel. Thanks a lot.